हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। आखिर प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, किन लोगों को दिया गया ये, और कौन से ऐसे पहले इंडियन थे जिन्हें ये प्राइज दिया गया। तो चलिए जानते हैं प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड के बारे में। सबसे पहले तो प्रिट्जकर प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड को नोबल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, यानी कि आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाने वाला नोबल इसे कहा जाता है। प्रिट्जकर प्राइज। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज एक जीवित वास्तुकला, वास्तुकार और उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1978 में जय ए प्रिट्जकर और उनकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के बैनर तले की गई और इसे वास्तुकला का विश्व स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में नामित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को US$ की 1 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। यानी इसकी जो तुलना है वो नोबेल प्राइज से की जाती है और ये आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला नोबेल इसे कहा जाता है, प्रिट्जकर प्राइज को। अब अगर हम बात करें 2018 में ये प्राइज किसे दिया गया था। 2018 का दिया गया प्राइज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन्हें ये प्राइज दिया गया था वो इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। भारत के मशहूर आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 7 मार्च 2018 को प्रिट्जकर पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार आर्किटेक्चर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वालों को दिया जाता है। बालकृष्ण दोषी को विदेशी परंपरा के मुताबिक इमारत का निर्माण करने और उसी दौरान अपने गृह क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी उन्हें किया गया था 2018 में। बालकृष्ण दोषी प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय हैं भी वो क्योंकि उन्हें हाल ही में 2018 में ये प्राइज दिया गया है। बालकृष्ण दोषी ने हमेशा यह दिखाया कि अच्छी वास्तुकला और शहरी योजना में उद्देश्य और ढांचे के साथ साथ इसे बनाने के समय जलवायु, स्थान, तकनीक, कारीगरी और हस्तकला का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 2019 की अगर हम प्रिट्जकर अवार्ड की बात करें तो 5 मार्च 2019 को जापान के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये तो हम जानते ही हैं, और इसे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल भी कहते हैं। और उन्हें पुरस्कार स्वरूप $1 लाख, अमेरिकी डॉलर, US डॉलर की $1 लाख की राशि प्रदान की गई। अगर हम बात करें 2020 में ये प्राइज किसे दिया गया तो 3 मार्च 2020 को डबलिन, आयरलैंड के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यावोन फॉरेल एवं शैली मैकनामासा को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। केवल कोरल और मैकनामारा यह पुरस्कार पाने वाले क्रमशः 47वें तथा 48वें विजेता हैं। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके तहत विजेता को 1 लाख की राशि दी जाती है और जो कि इन्हें दी गई थी। अगर हम बात करें 2021 में, यानी कि हाल ही में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया है तो 16 मार्च 2021 को फ्रांसीसी आर्किटेक्चर स्टूडियो लेकेटॉन वॉसिल के संस्थापक एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वॉसिल को प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया था। उन्हें इमारतों को फिर से बनाने और सामाजिक आवास परियोजनाओं यानी कि सोशल हाउसिंग के लिए पुरस्कार दिया गया। यह किसी जीवित वास्तुकला को उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष स्तर का पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना हमने जैसे कि देखा
1978 में हुई थी, पर यहाँ पर उन्होंने उसे देना शुरू किया था 1979 में, जय और उनकी पत्नी सिंडी प्रिट्जकर के द्वारा। हयात फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है और पुरस्कार में $1 लाख की राशि और कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। इसे वास्तुकला में दुनिया का एक प्रमुख पुरस्कार में से एक माना जाता है और अक्सर इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यानी इसे कहा ही जाता है कि यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज है। तो ये था प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यही है मुस्कान की ताकत। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।